मेरी ज़िंदगी यहीं से गुजरी है, बालकपन यहीं से गुजरा है। तो मैंने देखा ये नाले रोड की समस्या, एक पानी की बारिश होती है और वो गोडे तक भर जाता है, और गोडे तक पानी भरने के बाद इतना पानी होता है रोड पे कि आम जनता ना तो निकल पाती है। दोस्तों, आज जो खबर हम आपके पास लाए हैं उससे वो हर इंसान वाकिफ होगा जो कभी नजफगढ़ से गुड़गांव या बहादुरगढ़ का सफर करता होगा, और वहां की जनता को तो अब शायद आदत सी हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वहां के पानी से भरे रास्तों की। दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इन रास्तों पर कई जानलेवा दुर्घटना भी हो चुकी हैं। यहाँ इस नदी बनी रोड की वजह से अब परेशानी से परेशान हुए यहाँ के लोगों ने जब नेताओं के पास गुहार लगाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर जनता के आक्रोश को देखते हुए अब यहाँ की नालियां साफ कराई जा रही हैं। पेश है GNN न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त खड़े हुए हम बारी दिल्ली के नजफगढ़ गुड़गांव रोड पर, जो रोड बहादुरगढ़ को भी मिलाता है। हम आपको बता दें कि पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि यहाँ नाले का काम चल रहा है, JCB लगी हुई है, काफ़ी दुकानदारों बाहर बैठे हुए हैं और काफ़ी समय से ये दुकानदार परेशान थे। जो कि इस काम को शुरू करवाया है पल्लू भाई पहलवान उर्फ सूरज भान जी ने। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इस काम को अंजाम तक पहुंचा पाए हैं पल्लू भाई। तो मेरी ज़िंदगी यहीं से गुजरी है, बालकपन यहीं से गुजरा है। तो मैंने देखा ये नाले रोड की समस्या, एक पानी की बारिश होती है और वो गोडे तक भर जाता है, और गोडे तक पानी भरने के बाद इतना पानी होता है रोड पे कि आम जनता ना तो निकल पाती है। हम जाते हैं तो कोई मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट, हम क्योंकि बरसात में पानी में गाड़ी रुक जाती है, तो गाड़ी रुकने से जाम लग जाता है। तो उस जाम को खोलने के लिए हमारे सारी युवा टीम जो खड़ी है, ये भाई भी हमारा साथ देते हैं सहयोग, और गाड़ियों को धक्का लगा के निकालते हैं। कुछ मोटरसाइकिल वाले पड़ जाते हैं, उनके हाथ पैर गोडे टूट जाते हैं, कोई किसी को सर में इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती थी। तो लोग बाग मेरे पास आए इस समस्या को लेके, तो मैंने उनकी समस्या को सुना। क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, तो उनकी आवाज़ को मैंने उठाया और सभी को इकट्ठा किया, और मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप 4 तारीख को मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, हम ये बातें एक धरने के रूप में एक शांति से पूछेंगे कि भाई अभी तक जो ये रोड नाली और जितने आदमियों की यहाँ पर एक्सीडेंट हुए, हादसे हुए हैं, तो वो उनका जिम्मेदार कौन है। तो इसी से डर के गुलाब सिंह MLA, उन्होंने मुझे और दिल्ली सरकार ने और प्रशासन ने मिलके 8 घंटे तक मुझे थाने में अरेस्ट रखा, और जब मनीष सिसोदिया जी 7:30 बजे चले गए, उसके बाद मुझे छोड़ा गया। और नाले का जो काम है भाई, जो आप बोल रहे हो और जो ये पब्लिक के सामने है, ये 1 साल से टेम्परेरी एक पाइप डाल के और ये चल रहा था, और एक बारिश में पानी भर जाता था। तो इसको 4 दिन में मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। सूरज भाई की भावनाओं को आप समझ रहे हैं कि ये जो नाले का काम है, इसे कराने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी उनको। साथ ही आपको बता दें कि ये दुकान वाले, जितने भी दुकान वाले हैं, वो सभी दुकान वाले सूरज भाई के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि हम बड़े परेशान हैं, पानी भर जाता है, दुकानदारी नहीं हो पा रही है, जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से हम रोज़ाना परेशान होते हैं। उन परेशानियों को सुना सूरज भाई ने, और उन सभी को इकट्ठा कर 4 तारीख को शांतिपूर्ण धरना किया, और धरने का आज परिणाम है कि आज ये नाला बनने लगा है। हालांकि इसमें शासन प्रशासन दोनों ने बड़ी ही हेकड़ी के साथ उनको थाने में 8 घंटे बिठाया, लेकिन वो मजबूती से लड़ते रहे, और आज उसका पारितोषिक उन दुकान वालों को मिल रहा है जो दुकान वाले पीड़ित थे और उन्होंने मांगी थी गुहार सूरज भाई से। सूरज भाई, ये प्रक्रिया करने से पहले आपको कैसा महसूस हुआ था कि किस प्रकार आप इसको शुरू करें, कैसे? देखो ओमपाल भाई, मैं तो हमेशा समाज सेवी रहा हूँ, और समाज के
हर एक काम में बढ़ चढ़ के साथ देता हूँ और खड़ा रहता हूँ। और मेरे पास इतनी समस्याएं लोग लेके आते हैं, मैं सबका जितना मेरे पे हो सकता है मैं उनका साथ देता हूँ, उनके काम कराता हूँ। और मेरा मानना है कि जब हम केजरीवाल आम सरकार को लाए थे, केजरीवाल को मौका दिया था, तो जैसे बड़े बूढ़ों ने कहा है, दोगलापन है इनके अंदर, ये बातें कौन सी करते हैं और ज़मीनी हकीकत अलग है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो वार्ड लगता है, ये जो नाले वाला जो कार्य आपने शुरू किया है, ये कौन कौन सा वार्ड लगता है भाई? देखो जी, ये 2 नजफगढ़ विधानसभा में और मटियाला विधानसभा में, रोशनपुरा वार्ड और नंगली वार्ड, 2 वार्ड लगते हैं। और 2 वार्डों की समस्या यानी कि पूरे 2 विधानसभाओं की समस्या मैंने दूर की है। देखने में कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पानी नजफगढ़ से यहाँ तक आता है, इसी नाले से जाता है। ये मेन रोड है, हाईवे गुड़गांव मेन रोड है और इसकी समस्याएं हमने अपनी आंखों से देखी है। और इन भाइयों ने अपने यहाँ पर सहा है कि हम ज़बरदस्ती इस नरक में रहने में मजबूर किए गए हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी परेशानियों को ख़त्म करने वाला नहीं है। इसलिए भाई सूरज भान ने ये झंडा उठाया है। जनाधार नेशनल पार्टी चौथा विकल्प लेके आई है, जो सभी भाइयों को 272 सीटों पे दिल्ली में मुफ्त टिकट देगी और अपने खून पसीने से उसके साथ कंधे से कंधा और जमीन पे पसीना बहाएगी और उसको जीत दिलाएगी। लेकिन वो सक्षम साधारण आदमी होना चाहिए, जो अपने से पहले अपने भाइयों की सोचे, क्षेत्र की सोचे, ना कि वो अपनी सोचे केजरीवाल की तरह। ऐसा भ्रष्टाचारी नेता नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी 15 साल से है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। रोशनपुरा वार्ड से बीजेपी पार्षद हैं, नंगली वार्ड से कांग्रेस पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी से मटियाला विधानसभा के गुलाब सिंह यादव हैं, नजफगढ़ विधानसभा से कैलाश गहलोत हैं और वो भी मंत्री हैं। इतने ही पार्टियों को होने के बावजूद भी काम नहीं होता है क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं सबको देखते हुए, इन सब चीज़ों से दुखी होकर सूरज भाई उर्फ बल्लू पहलवान, इन्होंने जनाधार नेशनल पार्टी का गठन कर इन सरकारों को जवाब देने के लिए और सत्ता में सच दोबारा से लाने के लिए इस कार्य का बीड़ा उठाया है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली। ये पाइपलाइन का क्या है? कंबल भाई, ये आपके सामने है, ये देखो, ये पाइपलाइन बिना किसी नोटिस के और बिना किसी इत्तला प्लानिंग के या इत्तला करे ये पाइपलाइन काट दी गई है। जो लोगों ने अभी 5-5 हज़ार रुपये दे के कनेक्शन कराए थे और पाइप डलवाए थे, तो आपके सामने सारी सच्चाई हकीकत आपके सामने है। बल्लू भाई, ये तो पाइपलाइन और पानी देने का जो बीड़ा उठाया था वो केजरीवाल सरकार ने उठाया था और सभी को 700 लीटर पर डे फ्री पानी देने का वादा किया था। तो आप बता रहे 5,000 रुपये देकर ये पाइप लगवाएंगे। देखो, जनता बोलती है, क्योंकि जनता के बीच में हम भी एक जनता ही है, साधारण इंसान है। क्योंकि केजरीवाल तो शेर की खाल में एक भेड़िया है, शेर की खाल में भेड़िया है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और जैसे मधुमक्खियाँ सारा जीवन अपना इकट्ठा करती है शहद और कोई शिकारी आ जाता है, ऐसे ही जनता उस शहद को खा जाता है। तो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो इकट्ठा होती है, उसको कोई ना कोई सरकार आती है और वो शिकारी है सरकार। मैं तो शिकारी समझता हूँ, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में दोबारा तो जन्म लेने आऊँगा नहीं। और रोड नाली को जब जितने भी है मैं देख रहा हूँ, तो ये आज तक ना सुधरी 43-40 की उम्र में। तो शायद मेरे बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं भारत देश की और मेरे क्षेत्र की, शायद ये नेता उसी में इनको उलझाना चाहते हैं। और पहलवान इस चीज़ को कभी भी नहीं होने देगा। भी हो जाए, अपने क्षेत्र का हक लेके
और दिला के रहूंगा। मालिक नहीं है, नौकर है जनता के। सिर्फ वो जनता कुछ जो जिनमें सपने देखते हैं वही इतिहास बनाते हैं, ना कि वो इतिहास बनाते हैं जो सपने देख के रात को सपने देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, पहलवान दिन में भी सपने देखता है तो इतिहास बनाने के लिए। क्योंकि इन जनता का दुख मुझे भाई साहब रोज की दुखी करता है, परेशान करता है कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये सभी तो मेरे क्षेत्रवासी हैं, इनका भविष्य क्या होगा आने वाले टाइम में। तो मेरा दिल आत्मा अंदर से रोकती है, लेकिन योद्धा हूँ इसलिए रो नहीं सकता अपने जख्म। पहलवान जी ने मुझे मौका दिया तो सब बोलने का, मैं उनका आभारी हूँ। आप सिंपल सी बात है कि आज सुबह जो लोग अपने ड्यूटी पे या अपनी जॉब पे या अपने व्यवसाय पे गए हैं, शाम को अपना घर जाके खाना बनाएंगे, रहेंगे, सहेंगे, उनके घर में पानी का एक आधी बाल्टी बंदा खाली उसको जो है मेंटेन में चलता है। जब वो शाम को घर पहुँचेंगे और आकर देखेंगे कि वहाँ पे पानी की सुविधा भी नहीं है, उसके घर जाएंगे तो सारा आसपास सारा ब्लॉक हो गया। आने जाने की व्यवस्था खत्म कर दी कि रोड इतना चौड़ा है कि उस पर गाड़ी आने की बाल्टियाँ उठा कर खाना घूमेंगे। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड, जैसे कि आप बता रहे थे कि 7.5 अपना केजरीवाल जी ने अनाउंस किया 750 लीटर पानी हर घर को फ्री दिया जाएगा। मैं खुद यहाँ का नागरिक हूँ। 1.5 साल पहले से इन्होंने एक स्कीम लॉन्च कर दी, 5,000 रुपये जमा कराओ और कनेक्शन पाओ। हमने 1,500 अपना 5,000 जमा कराए, 7,500 टाइम पे हमने जमा कराए थे। वो आज तक ना ही मीटर लगा है, ना ही एक दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से या अपना दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पहुँची है। सिर्फ SMS आता है इसका मीटर के बिल का, कौन सा बिल आ रहा है, कौन सा पानी आ रहा है, बगैर बिल के बगैर पानी के बिल भरने के लिए मजबूर करने वाली बात है। तो मतलब ये मान लो आप टोटली ही पब्लिक को, जनता को बेवकूफ़ बना के इस तरीके से काम चला रहे हैं। कुछ समझा रहा है, पब्लिक परेशान हो चुकी है, हताश हो चुकी है। करे तो करे क्या। पहले नाले की दिक्कत, ऊपर से नाले के साथ साथ परिवहन की दिक्कत हो जाएगी। जो लोग जो गाड़ी घोड़े लेके गए हैं अपने घर से, वो शाम को अपने अंदर घर में घुस नहीं पाएंगे। घुस जाएंगे तो बगैर पानी के रहना पड़ेगा, बगैर कपड़ों के, बगैर नहाने धोने के रहना पड़ेगा। बाकी जनता कब जागेगी, जब भी जागेगी हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन ओमपाल भाई मैं 2 बात और कहना चाहूँगा कि ये नाला अब यहीं तक, क्योंकि ये 2 वार्ड से खुद के आया है, तो अब इसको कंप्लीट पीछे से होगा तो आगे नाले को खोदने दूंगा मैं अपने ऑफिस से। नहीं तो ये नाला, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये फिर खोद के छोड़ देगी। क्योंकि पानी और परेशानियाँ और नाले की परेशानियाँ, चलो उन्होंने पानी दे दिया, बिजली 200 मीटर फ्री दे दी, निकास कहाँ से दोगे? जो हम नहाते धोते हैं वो कहाँ जाएगा? सब झूठ है, झूठ झूठ। तो केजरीवाल हकीकत में शेर की खाल में भेड़िया है, जो दिखता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है। तो जनता भी जान चुकी है और कोई नई बात नहीं है, फर्स्ट हो ही जाते हैं जब सीट पे बैठते हैं। इसलिए पहलवान ने एक कसम खाई है, मैं जीवन में कभी सीट पे नहीं बैठूंगा, इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मैं भी भ्रष्ट हो सकता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, ईर्ष्या मेरे अंदर भी आ सकती है, पावर मेरे अंदर भी आ सकती है। तो पहलवान कभी सीट पे नहीं बैठेगा, सभी भाइयों को सीट पे बिठा के रहेगा। तो भाई कंट्रोल के लिए तो मुझे रहना पड़ेगा। तो कंट्रोल आप बिगड़ ना जाए, क्योंकि हरामखोरी मुंह लग ना जाए केजरीवाल दिल्ली सरकार की तरह, तो उनके ऊपर कंट्रोल भी रहना चाहिए। ये संदेश सूरज भान जी की तरफ से है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, जो काम नहीं कर रहे हैं। आज उनके बीच जनाधार नेशनल पार्टी लेकर आए हैं और कहा गया है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत थे सिल पर पड़त निशान। तो ये निशान पड़ चुके हैं सूरज भाई के, जो कि इन पार्टियों को अब चेतना और चेताया जा रहा है और इन्हें बताया जा रहा है कि काम किस प्रकार से आपको करने होंगे अगर आपने दिल्ली में सत्ता रखनी है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।